नमस्कार दोस्तों, एवीएन नॉलेज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम अर्थालंकार के अंतर्गत उसके कुछ भेद पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आती है अर्थालंकार की परिभाषा। जब काव्य में अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न हो, चमत्कार मीन्स सौंदर्य उत्पन्न हो, तो वहां पर अर्थालंकार होता है। अब अर्थालंकार के कुछ भेद हैं जो इस प्रकार हैं: उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा, रूपक, अतिशयोक्ति, विभावना, मानवीकरण अलंकार, विरोधाभास और संदेह अलंकार। सबसे पहले आता है हमारा उपमा अलंकार। इसकी परिभाषा है: जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना समान गुण धर्म वाले किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु से की जाती है तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। इसके 4 अंग होते हैं: उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक। तो सबसे पहले आता है उपमेय। उपमेय किसे कहा जाता है? जिसकी हम तुलना करते हैं उसे उपमेय कहा जाता है। दूसरा है हमारा उपमान, यानी जिससे तुलना की जाए, जिससे उसकी समानता प्रदर्शित की जाए, उसे उपमान कहा जाता है। तीसरा है साधारण धर्म, यानी वाक्य के अंदर ऐसे शब्द जो उपमेय की विशेषता को प्रदर्शित करें उसे साधारण धर्म कहा जाता है, जैसे कोमल, कठोर इत्यादि। अंतिम है हमारा वाचक। जब किसी वाक्य में सा, सी, से, सम, समान, सरीखे, सदृश, ज्यों इत्यादि शब्द आते हैं तो ये उपमा के वाचक शब्द कहलाते हैं। तो आइए हम इस अलंकार को उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। हाय फूल सी कोमल बच्ची, बनी राख की ढेरी। अब इसमें हमें ये 4 अंग हैं जिसके माध्यम से हम इसमें अलंकार, उपमा अलंकार को पहचान सकते हैं। उपमेय है इसमें बच्ची, तुलना की जा रही है बच्चे की। उपमान है फूल, यानी फूल के साथ उसकी तुलना की जा रही है। साधारण धर्म है कोमल, जो कि उसकी विशेषता है, और वाचक शब्द है सी। अतः यहाँ पर उपमा अलंकार है। हमारा दूसरा अलंकार है उत्प्रेक्षा अलंकार। इसकी परिभाषा इस प्रकार है: जब उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अर्थात जब उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है तो वहाँ उत्प्रेक्षा होता है। इसमें कुछ वाचक शब्द होते हैं जिनके माध्यम से हम इसकी पहचान कर सकते हैं, जो इस प्रकार है: जनहु, मनहु, जानो, मानो, जनु, मनु इत्यादि ऐसे शब्द हैं। जब ये किसी पंक्ति में आते हैं तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे ये उदाहरण देखिए: सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि सैल पर, आतप पर्यो प्रभात। यहाँ पर श्याम सलोने गात यानी श्री कृष्ण का जो सांवला शरीर है वो उपमेय है, और उस पर नीलमणि शैल उपमान की संभावना व्यक्त की गई है। और यहाँ पर वाचक शब्द मनहु दे ही रखा है, अतः यहाँ पर हम कह सकते हैं कि उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और अगर इसमें आपको कहीं कमी नज़र आती है तो कमेंट बॉक्स में जा कर के अपने विचार प्रस्तुत करें। धन्यवाद।